एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है। कौन सा काल होता है आपको बताना है। संवेदनशील, सुस्त या धीमा या निष्क्रिय या परेशानी दायक। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक जो है संवेदनशील काल होता है। कौन सा काल होता है? संवेदनशील। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा जो है अनिरंतर होता है। बताएंगे सब लोग। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना लिखा हुआ है कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है, तो ये गलत है। विकास हमेशा निरंतर होता है, तो ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि या भावनात्मक परिपक्वता। बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे सरल आपको पूरी क्लास में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। निम्न में से जो है कौन सा केवल जो है वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो इसमें आपका जो आंखों का रंग होता है ये आपका वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है, जेनेटिक्स से। जैसे आपके पापा की जो आंख है कंजी है तो आपकी भी कंजी होगी, ठीक है ना, वो लक्षण होता है। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, या तो ना तो समावेशन या ना ही समायोजन। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की जो है प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो इसमें समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्न में से जो है किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताइए सब लोग, 6 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो आपका है सिद्धांत कौन सा है? लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। बताइए, सामाजिक संपर्कता या कंठस्थ स्मरण, विलंबित नकल या जैविक परिपक्वता। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता की मानी है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास या दंड आज्ञाकारिता अभिन्यास। बहुत अच्छे भाई, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक जो है
संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होना, या संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, या विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसमें संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, या संगीती, या भाषाई? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करो सब लोग, शेयर भी कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है, इसको बताइए आप लोग। एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक जो है मुद्रक यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए, या भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता? सही विकल्प का चयन करें आप लोग। तो इसमें आपका ए वाला सही है, लेकिन आर वाला गलत है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जेंडर जो है एक जो है डैश संप्रत्यय है, जबकि लिंग क्या है? बताइए। बहुत अच्छे भाई, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जेंडर एक जो है सामाजिक संप्रत्यय है, और लिंग जो आपका है वो जैविक है, तो ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? बताइए, बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला, हाँ, दूसरे जाति समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, एंड यहाँ पे दूसरा वाला कि हाँ, अंतर व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण को की जो है समझ से, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? मुख्यतः प्रत्यय स्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, या सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, या एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा? बताएंगे सब लोग। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये बढ़ावा देता है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 का जवाब देंगे सब लोग। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बताइए। 15 का जवाब देंगे सभी लोग। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये वाला सही है कि विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, या इन विद्यार्थियों के एक अलग समूह पढ़ाया जाए, या सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, या सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। बताइए, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं वो सारे के सारे आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे 16 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक मुख्य धारा वाले जो है कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल? बताइए सब लोग। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 17 का ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक
विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? गुणज, वैकल्य, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार या संविधानात्मक बाध्यता या सवर्ण बाध्यता? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे गणित की बात की जा रही है तो गुणज वैकल्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं इसे। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु जो है एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को श्याम पट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, या मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, या विद्यार्थी को जो है हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, या अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इससे प्रश्न भी आते हैं ये वाले दृष्टिबाधित वाले। तो दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या जो है करना चाहिए? तो मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाले जो है फिल्में दिखानी चाहिए, या एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान जो है बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, या एक ही समय पर कई कार्य करने को देते हैं, या कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए? बहुत अच्छे भाई, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सही होगा, कार्यपत्र को जो है छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, एक अध्यापिका द्वारा जो है विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, या दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रट कर याद करने हेतु, या श्याम पट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, या एक अटल तरीके से ही समस्याओं के हल ढूंढने हेतु? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीतियों को बढ़ावा देती है? बताइए सब लोग। एंड्स यहाँ पे बताना है, एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीतियों को जो है बढ़ावा देती है? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अन्वेषण आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है, और चर्चा आधारित जो है उपागम को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल तीसरा और चौथा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, या अन्वय समय सारणी, या अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो ये वाला सही होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? बताइए सब लोग, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय, या मौखिकीकरण? बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? ये वाला अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अभिकथन तर्क वाले प्रश्न है, इसको जवाब दीजिए सब लोग। किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप देती है। बहुत अच्छे भाई, 26 का जवाब दीजिए सब लोग। 26 का राइट आंसर क्या होगा भाई? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें, बताइए। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं वहाँ पे, CDP, SST, EVS, हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, आप देखना जाके। बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला सही होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की जो है अधिकतम सहभागिता को जो है बढ़ावा देना, और यहाँ पे विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, और विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शिक्षा में समान अधिगम्यता एक किसका विषय है? सुविधा का, बहिष्करण का, अधिकार का, या आलाभ का? अधिकार का है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति जो है विचारशील रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है CDP के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना, और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, वो अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। मिलते हैं वीडियो पे, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे क्लासेस की PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।